क्या आपने कभी सोचा है, अगर आज आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? क्या आप सच में तैयार हैं? क्या स्वर्ग सच में है या सिर्फ एक कहानी है? हर इंसान अपने जीवन में शांति चाहता है। हर दिल में एक खालीपन है जिसे कोई पैसा, कोई रिश्ता भर नहीं सकता। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा रास्ता है जो सीधे आपको अनंत जीवन तक ले जाता है? और वो रास्ता कोई धर्म नहीं है, कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक नाम है, वो है यीशु नाम। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि उद्धार साल्वेशन क्या है और क्यों सिर्फ यीशु के द्वारा ही संभव है। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या है गरीबी, बीमारी या जीवन की परेशानी, लेकिन सच्चाई ये है, इंसान की सबसे बड़ी समस्या पाप है। पाप क्या है? जब हम परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जाते हैं, जब हम झूठ बोलते हैं, बुराई करते हैं, गलत सोचते हैं। बाइबल कहती है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मतलब कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हम सब पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो चुके हैं और इस पाप की सजा क्या है? मृत्यु और अनंत विनाश। अब सवाल यह है, अगर हम पापी हैं तो क्या कोई उम्मीद है? हाँ है, क्योंकि परमेश्वर हमसे नफरत नहीं करता बल्कि हमसे प्रेम करता है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। यीशु ने क्या किया? उन्होंने पाप रहित जीवन जिया, उन्होंने लोगों को चंगाई दी, उन्होंने प्रेम और सच्चाई सिखाई, लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्होंने हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो वो सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, वो एक बलिदान था। उन्होंने हमारे हर पाप को अपने ऊपर ले लिया। आपका झूठ, आपका डर, आपकी गलतियां, सब कुछ। और जब उन्होंने कहा पूरा हुआ तो इसका मतलब था उद्धार का रास्ता खुल चुका है। और तीसरे दिन यीशु मृतकों में से जी उठे। इसका मतलब क्या है? मौत पर विजय पाया, पाप पर विजय पाया और हमारे लिए एक नई जिंदगी दी। अब सबसे जरूरी सवाल, हम इस उद्धार को कैसे पाएं? क्या अच्छे काम से? क्या मंदिर या चर्च जाने से? क्या दान देने से? नहीं। बाइबल कहती है यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु मानोगे और अपने दिल से विश्वास करोगे तो तुम उद्धार पाओगे। सिर्फ 3 कदम। स्वीकार करो कि हम पापी हैं। दूसरा, विश्वास करो कि यीशु ने आपके लिए बलिदान दिया। और तीसरा है जीवन बदलो और उनके साथ चलो। एक आदमी था जो शराब, गुस्सा और गलत रास्तों में खो चुका था। सब कुछ खत्म हो चुका था, परिवार टूट चुका था। एक दिन उसने यीशु के बारे में सुना। पहले उसने मजाक उड़ाया, लेकिन फिर उसने एक प्रार्थना की, यीशु अगर आप सच में हैं तो मेरी मदद करो। और उस दिन के बाद उसकी ज़िंदगी बदल गई, उसे शांति मिली, उसका परिवार वापस जुड़ गया। क्यों? क्योंकि यीशु आज भी जीवित है। एक छोटा सा शहर था, वहीं रहता था एक लड़का जिसका नाम था राज। राज बचपन से ही एक सीधा साधा लड़का था। उसके सपने बड़े थे, वो अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। गलत दोस्त मिले, बुरी आदतें लगी, गुस्सा और नफरत उनके जीवन में हुआ। धीरे धीरे राज उस रास्ते पर चला गया जहाँ से वापस आना मुश्किल होता है। राजू ने शराब पीना शुरू कर दिया, जुआ खेलने लगा और झूठ बोलना उसकी आदत बन गई। घर में रोज झगड़े होने लगे। एक दिन उसके पिता ने कहा, तुम अब हमारे लिए मर चुके हो। ये शब्द राज के दिल में तीर की तरह लगे, लेकिन फिर भी वो नहीं बदला, बल्कि और गहराई में गिरता चला गया। एक रात राज सड़क किनारे बैठा था, जेब में एक भी पैसे नहीं, दोस्त छोड़ चुके थे, परिवार भी दूर हो गया था। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या मेरी जिंदगी का यही अंत है? उसने आसमान की ओर देखा और पहली बार उसने एक सवाल किया, अगर कोई परमेश्वर है तो वो मेरी मदद क्यों नहीं करता? उसी समय एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। उसके चेहरे पर शांति थी। उसने धीरे से पूछा, बेटा क्या तुम परेशान हो? राज ने गुस्से में कहा, आप नहीं समझेंगे, मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई भी जिंदगी इतनी खराब नहीं होती कि यीशु उसे बदल न सके। राज चौंक गया। यीशु,
वो क्या कर सकते हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, यीशु तुमसे प्यार करते हैं। उन्होंने तुम्हारे पापों के लिए अपना जान दी ताकि तुम एक नई जिंदगी पा सको। राजू ने हंसते हुए कहा, मैं बहुत गलतियां कर चुका हूँ, मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है। बूढ़े आदमी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यीशु उन लोगों के लिए आए हैं जो टूटे हुए हैं। उस रात राज अकेले बैठा था। उसके मन में वो बातें घूम रही थी, क्या सच में कोई मुझे माफ़ कर सकता है? धीरे धीरे उसका दिल पिघलने लगा और पहली बार उसने घुटनों पर बैठकर कहा, यीशु अगर आप सच में हैं तो मुझे माफ़ कर दो। मैं थक चुका हूँ, मेरी ज़िंदगी को बदल दो। अगली सुबह कुछ अलग था। राज के दिल में एक अजीब सी शांति थी। कोई डर नहीं था, कोई गुस्सा नहीं था, बस एक सुकून था। उसने शराब छोड़ दी, गलत दोस्तों से दूरी बना ली। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। कुछ महीने बाद राज अपने घर गया। दरवाज़ा खटखटाया। उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला और उसे देखकर रो पड़ी। मेरा बेटा वापस आ गया। राज ने कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं बदल गया हूँ। उस दिन उसका परिवार फिर से जुड़ गया। दोस्तों, राज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है जो हर इंसान के लिए है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने कितनी गलतियाँ की है, आप कितने दूर चले गए हैं, यीशु आज आपको भी बुला रहे हैं। अगर आप भी राज की तरह महसूस करते हैं, टूटे हुए हैं, अकेले हैं, बिना उम्मीद के हैं, तो आज आप भी एक कदम उठा सकते हैं। बस दिल से कहिए, यीशु मुझे माफ़ करो, मेरी ज़िंदगी में आओ, मुझे बदल दो, मैं आपको अपना प्रभु मानता हूँ। जहाँ इंसान हार जाता है वहीं से यीशु काम शुरू करते हैं। प्रभु आपको इन वचनों से आशीष दे।